Dear students, once again welcome back. We were studying economics, chapter number 2, sectors of Indian economy. So till here we have studied about the sectors on the basis of ownership, on the basis of employment, the primary, secondary and tertiary, organized, unorganized, and then public and private sector. In the last topic we have just completed till public sector and private sector. Now the topic comes here is profit motives of various sectors. Profit motives कि कौन सा सेक्टर किस उद्देश्य को लेकर काम करता है, क्या प्रॉफिट होती है, किसकी मोटिव में प्रॉफिट होता है लाभ के आधार पर। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था लास्ट क्लास में कि प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड, गवर्नड और कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्तिगत या कुछ लोगों का एक मिला जुला समूह या कोई कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी मोटिव क्या होगी, उसकी मंशा क्या होगी। उसकी मंशा होगी सीधे सीधे प्रॉफिट अर्न करने की। तो हमेशा प्राइवेट सेक्टर की जो मेन मोटिव होती है वो सेंटर्ड होती है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मोटिव होता है, माने मूल मंशा प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिट कमाना होता है, सर्विस सेकेंडरी होती है। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स मेन मोटिव इज़ प्रॉफिट एंड सर्विस इज सेकेंडरी, क्योंकि वो इसीलिए अपनी लागत लगाए ही हैं। पब्लिक सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं, तो अगर हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। यहाँ पे कंसिडरेशन में रखा जाता है सोशल वेलफेयर को, सामाजिक सुधार हो, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़, माने हमारी रोज़मर्रा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मेन ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी हो सके। सरकार उसके लिए प्रयास करती है, उस चीज़ों पे फंड पे पैसा खर्च करती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, या इंडस्ट्रीज़ उन चीज़ों के लिए पुटअप करती है। तो यहाँ प्रॉफिट मोटिव जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट होती है, ऐसा नहीं है कि निल हो जाएगा, दैट इज़ वेरी नॉमिनल। और नॉमिनल है या मार्जिनल है उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट पे फोकस नहीं है, फोकस है सोशल वेलफेयर पे या बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने पे। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे मैंने यहाँ कहा कि चूँकि यहाँ व्यक्तिगत कुछ लोगों ने ये लागत लगा दी थी, इसलिए भी एक ये रीज़न था कि उनको अपनी कमाई चाहिए थी। क्यों गवर्नमेंट प्रॉफिट को मोटिव नहीं रख रही है, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। व्हेन वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑब्वियसली इट हैपन्स कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, तो इट इज़ अकाउंटेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल है मीन्स रिस्पॉन्सिबल है, माने हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। जो गवर्नमेंट बनाए लोग वो हमारे आपके बीच के चुने हुए प्रतिनिधि थे। तो जाहिर सी बात है कि इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड अस बेसिक एमिनिटीज़। और इसीलिए जो मेजर फीचर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, या अदर जो इस तरह की बेसिक ज़रूरतें जहाँ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर अपने हाथ में रखता है। इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि अभी अगर यही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो एक्सपेंसिव होने पे प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि सबके अफोर्डेबल रेंज में आए, माने सबके लिए सक्षम सभी लोग हों, केपेबल हों उस चीज़ को बियर करने के। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह की बेसिक कम्युनिटीज़ को हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेलवेज़, रोडवेज़, कम्युनिकेशन अपने हाथ में रखता है कि ये जो मूलभूत सुविधाएं या आवश्यकताएं लोगों को पड़ती हैं वो सरकारी हाथों में रहेंगी। तो नॉमिनल प्रॉफिट पे जब जाएंगी तो वो अफोर्डेबल होंगी जनता के लिए। अगर प्राइवेट हाथों में गई तो वो महंगी होते चली जाएंगी। तो एक पार्ट ये हुआ। उसी में इसी पार्ट का पब्लिक सेक्टर का ही ये लास्ट टॉपिक है खैर इस चैप्टर का ही। तो ये रोल ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कि रोल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्यों इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। जैसा अभी मैंने या शॉर्ट में इस चीज़ को बताया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट में, जैसे मैंने अभी कहा कि रेलवेज़, रोडवेज़ है, हर स्तर का व्यक्ति यात्रा कर रहा है। तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हाई क्लास अगर प्राइवेट बसें चल रही हैं या ट्रेन्स, प्राइवेट ट्रेन्स चल रही हैं तो सभी उसको अफोर्ड कर सकें या एरोप्लेन्स में जा सकें। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसा मैंने भी कहा बिजली जो है वो सभी को इस्तेमाल करनी है।
अधिक रेट हो जाएंगे तो जो साधारण तबके का व्यक्ति है, जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, मीन्स लेस इनकम, हु इज हैविंग लेस इनकम, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन वी हैव कम्युनिकेशन, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ह्यूज मनी। लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना है, अब आप इमेजिन करिए कि रेलवे ट्रैक बिछाने में 50-100 किलोमीटर की भी रेलवे ट्रैक बिछानी हो तो हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। एक कोई फ्लाईओवर बनाना है, हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी दैट प्राइवेट सेक्टर कैनॉट डू। ये प्राइवेट सेक्टर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाएगा। प्राइवेट सेक्टर को तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होटल, इस तरह की चीज़ों में लेस अमाउंट इन्वेस्ट की और जिससे प्रॉफिट आने लगे। ये तो बेसिक चीज़ों को डेवलप करने की बात हो गई कि पावर प्लांट बैठाना है। अब पावर प्लांट बैठाने में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, रोड ही बनानी है, यहाँ से लखनऊ तक की 4 लेन बननी है, हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च है। तो ये इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसमें गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। वर्क डन, कुछ मेन वर्क्स जो गवर्नमेंट डन करते हैं उसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब देखिए, जैसा मैं यहाँ आपको बताया था कि सोशल वेलफेयर आ गया यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। अब प्राइवेट कंपनी को बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट में क्या इंटरेस्ट होगा, वाई दे विल डेवलप बैकवर्ड एरिया। वो जब जान रहे हैं कि बैकवर्ड है तो यहाँ से हमारा बिजनेस भी जनरेट नहीं होना है, तो हम यहाँ के रोड पे, हम यहाँ के रेलवे नेटवर्क के लिए क्यों हज़ारों करोड़ रुपए अपने बेकार करें, तो वो दे विल नेवर गो देयर। लेकिन इनफैक्ट गवर्नमेंट डेवलप्स दीज बैकवर्ड एरियाज, देन एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर टू एंगेज मोर इन बिजनेस एक्टिविटीज़। प्राइवेट संस्थाओं को, फैक्ट्रियों को भी बहुत तरह की पॉलिसीज़, स्कीम्स देते रहते हैं, सब्सिडीज़ मिलती रहती हैं कि आप हमारे स्टेट में फैक्ट्री बैठाओ, इंडस्ट्री बैठाओ, थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा, हम आपको सब्सिडी देंगे, टैक्स में छूट देंगे। तो उनको एंगेज रखते हैं कि क्योंकि उनको भी मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर भी सर्विस प्रोवाइडर है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, तो उनका भी बने रहना इट इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट। तो ये काम करता है। फिर गवर्नमेंट ऑल्सो शेयर्स द लॉस टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो घाटे में अगर जा रही तो सरकार कई बार उसका भी वहन करता है। जैसे एयर इंडिया घाटे में जा रही, सरकारी एयरलाइंस है। कई बार ऐसा होता था कि रेलवे ही नुकसान में जा रही है या रोडवेज नुकसान में जा रहा है, लेकिन चूंकि साधारण किराए पर जनता को एक सुविधा मिली हुई है तो सरकार वो सुविधा देते चली जा रही है, तो वो कई बार उसके नुकसान को सरकार सह रही है। गवर्नमेंट इज बियरिंग दैट लॉस। देन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। किसानों को भी प्रोटेक्ट करना, उनको तरह तरह की स्कीम्स देके, कई बार आप देखिए किसानों के कर्ज माफ़ करती है सरकार। क्यों करती है कि वो एक, चलो जो भी डिज़ास्टर, कैलेमिटी या अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से उनका जो नुकसान हुआ वो भरपाई हो जाए, फिर से वो नॉमिनल या नॉर्मल लिविंग पर आ सकें। या ऐसे ही कंज्यूमर्स, हम लोग उपभोक्ता जो खरीद रहा है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज़ जहाँ पे हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो भी सस्ते दाम पे, जहाँ पे कि पता चल रहा है 1 रुपये की, 5 रुपये की पर्ची कट रही है और आदमी डॉक्टर को दिखा सकता है किसी भी सरकारी अस्पताल में, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिल रही हैं। ये प्राइवेट सेक्टर विल नेवर डू। इतना इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेंगे जहाँ से उनको पैसा ही नहीं मिलना है। और सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें ये पार्ट जो मैंने आपको बताया, दिस वाज रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर एंड इट्स इनिशिएटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ एक दो चीज़ें और थोड़ी सी शॉर्ट में शेयर कर दूं। अभी नाम आपको बता रहा हूं जिसका आप वेट कर रहे होंगे, नाम भी आपको बता दूंगा। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वाइज ये देनी थी आपको कि एक तो जो आज आप का टास्क है वो है पब्लिक सेक्टर में आने वाली जो ये प्रॉफिट मोटिव से रिगार्डिंग जो ये मैं आपको टॉपिक बताया हूँ, प्रॉफिट मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दिस विल बी योर टास्क। वंस अगेन लिसन इट केयरफुली। प्रॉफिट मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स का टास्क होगा। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत, वैसे तो आपको मेरे तरफ से, स्कूल के तरफ से ऑफिशियल आपको नोटिस जाएगी। आप सब जान रहे हैं सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, एटलीस्ट 30% तक सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। बहुत से चैप्टर्स कट गए हैं, कुछ सिर्फ मैप वाइज असेसमेंट में आएंगे, जिन चैप्टर से सिर्फ मैप आएंगे
उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में नहीं अभी कुछ आप बहुत परेशान होकर पूछने लगिए या इसमें कमेंट बॉक्स में, वो सब आपको दिया जाएगा। मैं बताऊंगा, मैम की तरफ से या स्कूल की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जाएगी आपको। बाकी आप अगर उसको देखना चाहें तो रिवाइज सिलेबस cbseacademics.in पर है, cbseacademics.in पर आपको ये रिवाइज सिलेबस मिल जाएगा। और ये रिवाइज सिलेबस आपका सारे सब्जेक्ट का है। एक रिवाइज सिलेबस कॉलम इसमें है और एक डिलीटेड करिकुलम भी इसमें होगा ऑप्शन। तो आप दोनों को मैच कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर मैं एक बार आपको कह रहा हूँ कि जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। सिलेबस शॉर्ट हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, और वो मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा भी, वीडियो के थ्रू भी, ग्रुप में भी शेयर करूंगा जब इंस्ट्रक्शन स्कूल से मिलेंगे, और मैम भी उस बारे में आपसे बात करेंगी। तो नाउ आई विल टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव कमेंटेड। नाउ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, द फर्स्ट कमेंट वाज बाय RSH। अब ये मुझे मालूम नहीं कि कौन है ये। मैंने बार बार आपको कहा है कि प्लीज़ अपना नाम, ईमेल आईडी आती है, किस नाम से आपकी आईडी है वो समझ नहीं आता है। तो एक ये था अमित यादव, प्रदीप श्रीवास्तव, श्रेया सिंह, देवेश कुमार, देन वी हैव मानसी पांडे, खुश करमचंदानी, शुभांकुर मणि त्रिपाठी, सुधांशु कुशवाहा, साहिल राज, नित्यांश पांडे, गौरव चौधरी, मुस्कान माबिया, यशस्वी चौबे, देन वी हैव नैन्सी शर्मा, कृष्णा दुबे, अमितेश सैनी। सो दीज वर द टोटल कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। तो कमेंट भी करते रहिए, लेकिन टास्क भी मैं देख रहा हूँ 35, 38, 39 मैक्सिमम दोनों सेक्शन मिला के वर्क सबमिशन जा रहा है। वो बहुत पुअर है, एटलीस्ट वो मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार जब समर वेकेशन के बाद खुलेगा तो 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 74, 73 जो भी दोनों सेक्शन की मिला के स्ट्रेंथ है, कंप्लीट टास्क आया करेंगे। स्पेशली सोशल साइंस में मैं आपको बहुत छोटे छोटे टास्क दे भी रहा हूँ, आंसर्स भी दे रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप काम करिए। अब आप जान रहे हैं कि क्लासेस ये ऐसे अभी चलती ही रहेंगी जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कोई नई नहीं आती है। यही ऑप्शन है हमारे सामने। तो अपना मन लगाइए, क्लास 10th है और काम पूरा करके भेजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले टास्क को जो मैं कल दूंगा आपको, वो आज जो दूंगा, और उसका मुझे पूरा बच्चों का रिटर्न मिलेगा टास्क में। तो पढ़ाई करते रहिए। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।